अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हटके बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ हुई टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी? तो लेटी बोले वो छोटी सी अभी छोटी बच्ची है, सब कर लेगी, ससुराल जाएगा, सब जब लट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नई भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में। बोलो है कि नहीं? और मैक वालों से इतनी जोर से नारा लगवाऊं तो बताओ क्या होगा? उनका पेट फट जाएगा। अरे जिसका जो काम। 18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछ अब खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमका है, फिर कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और सुधर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा, मर जाएगा उसकी धमक से। तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा है, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे पूछो तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर, काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर को निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे में खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे, आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है, पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख। पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जाकर के अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो दंडक चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा। फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, बेटा दरवाजे से अंदर आए। फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो। क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा। अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो क्या पहचान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, तब जान बता क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ। तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए
मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते हैं, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह, किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती है, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी, बीबी है अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे, सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते, आ गए फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होगी, समझे, वो तुम्हें याद होगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार। उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनोई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं। नौकरानी बनकर तो रह सकती है मगर बीवी बनकर नहीं रह सकती है। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया। ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं। सिर्फ बता रहा, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पर बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छुपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें, और इधर आधर मोहल्लों से पता चले। और बाद औरत मोहल्ले में इतनी खराब है, अपने चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे। और उससे जाके कहो क्यों बिठा ले, अरे मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का। सही बता रहा हूं मैं। कैसा है यार, तू नौजवान है यार, उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में? तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरतें पूरी कर यार। अपनी माँ को बाप को सबको छोड़ के आई है। सही बता रहा हूं, अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगा। बोलो नहीं है ऐसा? शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, एक देती है कार्ड और ये कहती है नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा, ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ के आई है। और बाज इतना खराब है, बस दूसरों के साथ घूम रहा, मोबाइल पर बातें कर रही हैं, पकड़ी जा रही हैं बातें, वीडियो पकड़ी जा रही है, मोहल्ले में उड़ी पड़ी है। कहां जाएगी वो? तुम्हारे लिए आई थी, शराब पी के घर में आके गालियां बक रहा, शराब पी के मार रहा, तोड़ रहा। शराब का बहाना है,
गू क्यों नहीं खा लेता जब तुझे इतना बड़ा नशा है? गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली दे देगा, कभी कभी जो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो। शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो, तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है, क्या छुपा के रखती है? मोबाइल। अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठते, हेलो अभी वो सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या? ये तुम हंस रहे हो, ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म है या गैरत नहीं है। अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा? उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना, अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी, 8 दिन, ये 8 दिन रह रही है मैके में। क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जा रही, क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं है इन बातों का। कभी एसएमएस पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है, अब डाल रही है पासवर्ड, कभी पकड़ गया, उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब। पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार, अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लो, इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूं, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया तो लाओ भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत में नहीं सोचा रहे? मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करी है, प्यार रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे, जिधर को निकल गए कहा गया, ये वो ये जो भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी, और होटलों पे खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम तो चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने। इसकी तो आदत बोले, हेलो वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, मां को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी। कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सबको नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे, कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा, तेरी अम्मा भागोगी थी।